हेलो दोस्तों, आप हमें देख रहे हैं यानी आप पहुंच चुके हैं गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत भी। चलिए, हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, 8.1 एनसीईआरटी का बना रहे थे। उसमें 9 क्वेश्चन हम कर चुके थे, जिसमें छठा में थोड़ा सा दिक्कत है, तो छठा हम आपको अंत में बताएंगे। पहले 10 और 11 आसान क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि 10 नंबर जो क्वेश्चन है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, मजा आ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। पिक क्यू आर बोल रहा है, पिक क्यू आर, जिसमें क्यू जो है 90 डिग्री यानी समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, और पिक क्यू पूरा कंफर्म दे रहा है 5 सेंटीमीटर। ये सब मान कर रहा है निकालने के लिए। देखिए, ये हुआ समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दिया पिक क्यू आर। अभी नहीं रखेंगे, क्यू बराबर है 90 डिग्री, समकोण बना हम अपने क्यू को रखेंगे। अब कह रहा है पी और आर को कहीं भी रख सकते हैं, हम मन करें यहाँ मन करें, यहाँ पी को मन करें, यहाँ आर को मन करें, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हम कहते हैं कि ट्रिपलेट बहुत शानदार चीज है। उसमें ट्रिपलेट बताया थे कि ट्रिपलेट आपको फिर से बताया जाएगा एक बार, और इसमें देखिए बताते हैं। हम कहते हैं कि 3, 4, 5 सबसे छोटा ट्रिपलेट है। या विषम संख्या में भी आता है, सम संख्या में 4 के लिए आता है, विषम संख्या में 3 के लिए। आप पहला वीडियो देख सकते हैं, कोई लंबा वीडियो है लेकिन देखिएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यही कहते हैं कि सबसे बढ़िया ट्रिपलेट है। इसके साथ दिक्कत ही है, दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। कहते हैं कि इसमें कोई भी ट्रिपलेट रहता है, पहला बात जान लीजिए, कोई भी ट्रिपलेट रहेगा उसमें जिस संख्या से गुना करेंगे ना, तो फिर से वो ट्रिपलेट बन जाएगा। जैसे देखिए, पूरा में गुना करना, जैसे मान लीजिए कि कितना है 5, 12, 13 ट्रिपलेट आपको याद होगा। इसमें मान लीजिए हम 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना करें बनेगा कितना 10, 24, 26। ये भी एक अपने में ट्रिपलेट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 10 का स्क्वायर 100 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 26 का स्क्वायर जानते हैं तो कितना होता है 676। आपको बताया था ये कर्ण बनेगा, कर्ण का स्क्वायर, और बाकी छोटी छोटी भुजा का जोड़ने के बाद स्क्वायर करके जोड़ने के बाद बराबर होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल बना हो रहा है, 576 में 100 जोड़िए 676 आएगा, यानी बिल्कुल अपने आप में ट्रिपलेट है। यानी कोई भी संख्या से बनकर गुना कर दीजिए, कोई भी संख्या से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हमको मन कर रहा है कि इसमें 2 से गुना कर दे, 3 से मन कर रहा है गुना कर, 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 15, 12 36, 13, 39। ये भी ट्रिपलेट है। इसमें 3 ट्रिपलेट जरूर याद रखिएगा। यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो यहाँ तक, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें एक और बढ़ेगा, कौन सा, तो 2 से गुना करके। 2 से गुना करें तो कितना बन जाएगा, तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34। इससे आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें यहीं तक याद रखिएगा। 20, 21 के साथ में ये आपस में ट्रिपलेट बनाता है। ये कर्ण है, सबसे बड़ी जहां दिखा जाए, सबसे बड़ी को इसीलिए सबसे पीछे लिखा है, सब में सबसे पीछे लिखे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पीछे जो है या फिर सबसे बड़ी जो है, तीनों ट्रिपलेट में तीनों ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी मान है उसको कर्ण कहते हैं। और इसमें याद रखिएगा, ये भी इसमें एक सिंगल पीस को याद रखिएगा। इसमें बहुत मानी है, देखिएगा यहाँ पर आ गया। इसमें 1 से गुना करेंगे तो बनेगा, 2 से गुना करेंगे तो इसके साथ देखिए खेला होता है, 6 बनेगा, 8 बनेगा, 10 बनेगा। यदि सिंपल था तो दोनों में कितना का गैप था, तीनों में 1 का गैप था, 3 में 1 जोड़िए, 4 में 1 जोड़िए। अब देखिए 2 से गुना किए तक का बना, 2 जोड़िएगा, 2 जोड़िएगा, मिल जाएगा, ठीक है। 2 जोड़िएगा, 2 जोड़िएगा। अब यदि हम 3 से गुना कर दें तो 2 से गुना करके बना है। यदि 3 से गुना कर दें तो इसके साथ देखिए का बहुत बढ़िया चीज बनता है, 9 बनेगा, 4 12 बनेगा, और 3 15 बनेगा। अब कहते हैं कितना जोड़े, देखिए यहाँ 3 जोड़िएगा तो मिल जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस कीजिएगा तो मिल जाएगा। ये सब ट्रिपलेट आपको याद रखना है। इसमें कहाँ तक ट्रिपलेट याद रखना आपको बता रहे हैं। 4 से यदि गुना कर दिया तो 4 से गुना किया तो कितना बनेगा, 3 3 9, 3 चौक 12 बने, 3 से तो हो गया, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। अब देखिएगा 4 बढ़ा, यानी ई सबसे छोटे ट्रिपलेट है। इसमें हम जिस संख्या से गुना करते हैं उतना ही के अंतर पे संख्या का ट्रिपलेट आता है। देखिए इसमें 2 से गुना किए तो 2 के अंतर पे ट्रिपलेट तैयार होगा, 3 से गुना किए तो 3 वाला ट्रिपलेट प्राप्त हुआ, यानी 3 से अंतर वाला ट्रिपलेट प्राप्त हुआ। 4 से गुना किए तो यहाँ देखिए 12 4 16, 16 4 20 प्राप्त हुआ। तो इसमें यही बात खासियत है, पूछा जाता है कभी कभी कि देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या जा रहा है, कोई संख्या है, लगातार 3 संख्या है, तो कोई भी रहेगा, हम मान लेते हैं जैसे, ठीक है, जैसे कि बात कर लेते हैं थोड़ा सा। x प्लस 3 है और x प्लस 6, ऐसा मान लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ई भाई साहब 3 बढ़ गए, और यहाँ से ही भाई साहब 3 बढ़ गए, तब पक्का है कि 3 के गैप पे चल रहा है। तो इस समय देखिएगा तो इस समय अलग अलग अंतर पे जा रहा है, लेकिन एकरा में जिस संख्या से गुना करे उतना ही के अंतर पे बढ़ता है। जैसे 3 के गैप पर देख रहे हैं 9 12 15, यहाँ पर x का वैल्यू 9 है, देखिए यहाँ पर 9 3 12 हो जाएगा, और 9 6 15 हो जाएगा। कितना बढ़िया ट्रिपलेट है, अब समझ सकते हैं कितना बढ़िया ट्रिपलेट है। गलती से आपसे ऐसे पूछ ले,
ई समकोण त्रिभुज है। ई वाला मान लीजिए कि P है, इसको दे दिया P+5 और 5 बढ़ा के P+10 कर दिया। तो आप कहिएगा कि 5 के अंतर चल रहा है तो 3 वाला में 5 से गुना किया जाएगा, 3 वाला में 5 से यदि गुना करें तो कितना हो जाएगा, तो 5 के 15, इसमें 5 से 5 का 20, इसमें 5 से तो 5 है 25, यानी इसका वैल्यू 15 रहेगा, इसका वैल्यू 20 रहेगा और इसका वैल्यू 25 रहेगा। देखिए कितना बढ़िया तीनों वैल्यू बना। आप 15 का आसपास जानते हुए कितना होता है तो 225, 20 का आसपास जानवे करते हुए कितना होता है पूरे 400, और 25 का जानवे करते हैं 625 होता है। यदि ई दोनों को जोड़िए तो आपको 625 प्राप्त हो जाएगा। यानी ये कहने का मतलब है कि ई सबसे बढ़िया ये ट्रिपलेट है। इसमें 1 का अंतर रहता है तो यानी 3 4 5 रहता है, 2 का अंतर रहता है तो 6 8 10 बनता है, 3 का अंतर रहता है यानी 9 12 15, यानी 2 से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा, कम से कम यही पांचों ट्रिपलेट इसमें याद रखना है। इसमें पांचों याद रखना है, ये पांचों जो घेरा गया है 3 4 5 6 8 10, ये दोनों तो बड़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा मिलेगा। 9 12 15 याद रखना है, 12 16 भी मिलेगा, 12 16 20 वाला भी मिलेगा, 15 20 25 कभी कभी मिल सकता है रेयर केस में, ठीक है। ई भाई साहब बहुत कम मिलते हैं, ई सबसे ज्यादा ये दोनों अभी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ई दो केस लिखा गया यहाँ पर, ये कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो 9 40 41 के साथ में बनता है, 12 35 37 के साथ में बनता है। जैसा ये क्वेश्चन में हम चर्चा कहने की है, तो क्वेश्चन में चर्चा करने के पीछे का मकसद था, ये बात तो समझ में आ गया, 3 का ट्रिपलेट था, आप नोट कर लीजिएगा जरूर इसको, ठीक है। ये बात जरूर याद रखिएगा कि 3 4 5 का जो रिलेशन होता है ट्रिपलेट का बहुत खतरनाक होता है। इसमें 2 से गुना करें तो 2 के अंतर पर ट्रिपलेट बनेगा, 3 से गुना करें तो 3 के अंतर पर बनेगा, और 4 से कर दिए तो 4 के अंतर में बनेगा। तीनों ट्रिपलेट याद रखिएगा, 3 4 5 ये ट्रिपलेट को याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कहता था ये तो बना दिया चित्र इसके हिसाब से। अब कहता है कि कौन सा पता है, कंफर्म कौन सा पता है। यहाँ पर देखिए PQ हमको 5 सेंटीमीटर, PQ कहाँ है, ये कंफर्म पता है 5 सेंटीमीटर। अब कहता है कि PR प्लस QR यानी ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना मिलने वाला है 25। हम कहते हैं 5 पे कोई ट्रिपलेट आपको याद है का, 5 पर ट्रिपलेट आपको याद है, हमको 3 4 5 ही याद है। हम कह रहे थे कि इसमें हम बताए थे कि कर्ण बेचारा 5 बनता है, लेकिन कर्ण को तो हमको कंफर्म पता नहीं है। अब कहते हैं या तो ये लंब होगा नहीं तो आधार होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ट्रिपलेट तो काम करेगा नहीं, कहा कि इसमें 5 किसका वैल्यू है, कर्ण का वैल्यू। अब 5 में कोई ट्रिपलेट जानते हैं, इतना वहां लिखा गया है, इसमें देखिए ना कहीं होगा 5 ट्रिपलेट जरूर। हम देख रहे हैं बगले में लिखा गया 5 12 13, ठीक है। हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, 5 देखे तो इसमें कर्ण तो बेचारा 13 है, यानी 13 रख लिए कर्ण की जगह, अभी 5 है तो 12 रह सकता है कि नहीं। तो हम कहते हैं इन दोनों को जोड़ के देखें, हम जोड़ के देखें तो कितना मिल गया, PR प्लस QR जोड़े तो 12 प्लस 13 जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 25 मिल जाएगा कि नहीं। यानी इसका आंसर होने वाला था ई बन जाता 5, ई बन जाता 12, आई बन जाता 13। आपको इसे नहीं निकालना था, फिर किसी का मान बोले हम तो इसे निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब इसको मिटा के ये तो हो गया आपको ऐसी, यदि ट्रिपलेट याद रहेगा तो ऐसी कोई जवाब दे सकता है। यदि आपको बनाना है तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा साफ कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बनाएंगे कैसे हम कहते हैं, आ जाइए छोटा सा त्रिभुज पा लेंगे PQ R। आपको अभी भी लिखे थे कि पता हमको 5 सेंटीमीटर। और एक बात पता है कॉम्बिनेशन में कैसे, तब PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। हम कहते हैं दोनों से एक को मान लिया x, हमको मान किया QR को x मान लिया x सेंटीमीटर, तब कहते कोई बात नहीं, PR प्लस QR का वैल्यू माने x बन गया 25। तो PR का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो प्लस का x उधर चल गया माइनस का बन गया, तो PR का वैल्यू पूरे कितना है 25 माइनस x, सेंटीमीटर लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेंटीमीटर। चलिए अब कहते हैं इस सबका वैल्यू मिल गया। अब कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ के बाद पाइथागोरस प्रमेय से जहां 90 डिग्री बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस लगा सकते हैं, ताकि लंब इसमें देखिए लंब आधार कर्ण सब कुछ पता चल गया, कुछ ना कुछ तो ये एक से x को खाली फाइंड करना है। इसके लिए लंब कर्ण आधार प्राप्त नहीं करेंगे, काहे कि इसमें बात करेंगे हम भुजा का, बताए थे PR यहाँ से कर्ण बनेगा, इधर से इसको लंब मान सकते हैं, आधार ही मान सकते हैं। R के लिए बात करें तो लंब बन जाएगा, P के लिए बात करें तो लंब बन जाएगा, ठीक है। ये बात बता चुके हैं आपको, ठीक है। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो इसमें हम त्रिभुज में लिखेंगे, सबसे पहले तो त्रिभुज को भुजा के रूप में लिखेंगे, लंब कर्ण आधार उसको छोड़ देंगे, ठीक है। हम कहेंगे कोची कहेगा तो कर्ण बन गया, तो किसका नाम है, तो PR का नाम है, PR
का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम कुछ देर के लिए कम। ऐसे तो जानते हो दोनों छोटी छोटी भुजा का स्क्वायर करते हैं, सम करते हैं, तब कर्ण के बराबरी कर लेता है, प्लस QR का स्क्वायर। अब कहते हैं PR का वैल्यू कितना है, तब 25 माइनस x का दी होल स्क्वायर, वहां से उठा के कर ले 25 माइनस x का दी होल स्क्वायर। PQ का वैल्यू कितना है, तो PQ कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस QR का वैल्यू कितना है, तो Q से R तक x का स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि a माइनस b का दी होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इतना बन गया। आई होता है कितना 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, प्लस 25 दूनी 50 को x बन गया। अब बराबर 25 प्लस x स्क्वायर को मैंने कि x स्क्वायर को काट दिया ताकि इधर भी प्लस बराबर में, यदि बीच में बराबर है दोनों सेम चीज को दोनों तरफ से काटते हैं। यदि एक ही तरफ है मान ली बराबर के एक ही तरफ है, मान ली कि x स्क्वायर वो प्लस का है और x स्क्वायर माइनस का, ये दोनों को उड़ा देते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं कि सेम में से सेम घटता है तो जीरो बन जाता है। यही भाई सबको प्लस में ये पट्टी लेते तो माइनस बन जाता है। अब देखते हैं बराबर की पट्टी सेम जीरो ना तो उड़ा देते हैं, ये बात याद रखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं कि माइनस का 85 यही x का वैल्यू निकालना है, इसको इधर भेज देते हैं, माइनस का था तो प्लस का बन गया। ये 25 ने प्लस का था इन्हें आएगा 625 माइनस 25। आप देख पा रहे हैं कितना बन जाना है, तो 600 पूरे आई कितना बन जाना है, तो 50x, 1 0 से 1 0 पढ़ा लिए। अब 5 से जानते हैं कि 12 बार में खत्म हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया पूरे 12। यहाँ तक तो बात में दिक्कत नहीं होना चाहिए। x बराबर इसी 12 आया तो हम कहते हैं कि x का भाई साहब 12 आ गया। कुछ देर पहले आपको निकाल के बताए थे कि 12 बनेगा और 13 बनेगा। आप देख पा रहे हैं यदि 25 में से x यानी 25 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बनने वाला था 13। आपको लिख देते हैं कि PQ बराबर हमसे पूछेगा ना बाबू तो 5 शुरू से दे लेना। यदि PR बराबर पूछेगा ना करवाओ तो 13 निकाल लिए 13 सेंटीमीटर। एकाउ पूछेगा QR बराबर तो कितना बताएंगे 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सेंटीमीटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कहते हैं कि हमसे पूछा कुछ गया है तो साइन P पूछा गया, R नहीं पूछा गया, साइन P पूछा गया। तो हम कहते P है कहाँ, तो P यहाँ पर ही है। P के सामने आया तो लम का पहले साइन थीटा याद कीजिए, साइन थीटा होता कुछ है तो लाल बटे का कम याद कीजिए, साइन थीटा डायरेक्ट बताइएगा कुछ लम बटा कर्ण। हम कहते हैं साइन थीटा लम बटा कर्ण होता है, उसको दिमाग में रखना। इसके सामने लम खोजना किस नाम है, तो QR नाम है। और कर्ण का नाम खोजिए तो हमेशा सेम रहेगा PR, कोई दिक्कत की बात नहीं है। QR का वैल्यू खोजिए कितना है, QR का वैल्यू 12 मिला और PR का वैल्यू कितना है, तो 13। काम खत्म। अब कहते हैं cos P पूछ रहा है हमसे, P पूछा जा रहा है P, तो cos थीटा याद कीजिए क्या बनता है, तो cos थीटा आधार बटे कर्ण बनता है। आधार का वैल्यू देखिएगा यहाँ से, P के सामने आएगा तो लंब हो गया, ये बेचारा आधार PQ और PR फिर से कर्ण बनेगा। PQ कितना है, तो PQ देख पा रहे हैं तो 5 है और कर्ण फिर से 13 है। tan थीटा tan P पूछ रहा है, tan P पूछा जा रहा है, तो tan P यानी tan थीटा वाला को चाहिए था तो लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं, लंब का वैल्यू QR है और आधार का वैल्यू देखिए कि तो बेचारा कर्ण है, ये बेचारा आधार है PQ। तब देखिएगा क्या बनता है कि QR का वैल्यू कहीं तो लिखल है 12 और PQ का वैल्यू 5। ये तीनों आपका आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक तो हो गया। ये वाला बात यदि न समझ में आया होगा तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को पीछे जाकर फिर से प्ले कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 11 में लिखा गया है अब कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कथन सत्य है या असत्य बताना है। अब कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए, यानी कारण भी बताना है कि कारण क्या है। तो कहता है यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बोला, पहला क्वेश्चन tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। हम कहते हैं tan A का मान ऐसा कैसे बोल रहा है, tan A का मान हम कुछ पढ़ लेते हैं। tan बराबर होता कुछ ही है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। हम कहते हैं tan थीटा का वैल्यू 3/4 भी पढ़ लेते हैं और tan थीटा का वैल्यू 4/3 ही पढ़ लेते हैं। तो इधर पा तो 0 से भले 0 से तो कम है, ये वाला वैल्यू भाग दीजिए तो 0 से कम है कि 0 के 1 से कम है। पहले ये वाला वैल्यू जो है 1 से लेस देन है, 1 से कम है, लेकिन ये वाला वैल्यू तो 1 से बड़ा है। ठीक है, आपको यदि मान सारणी आता होगा तो नहीं माने तो मान सारणी आता हो तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√2 1/√3 होता है और tan 45 की बात करें तो 1 होता है। एक बात देखिए tan तो कितना हो जाता है, tan 60 पे √3 बन जाता है और tan 90 की बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इनफिनिट, इसको अपरिभाषित ही बोलते हैं। आप देख रहे हैं कह रहा है कि tan A का मान सदैव यानी हमेशा 1 से कम होता है। आप कहिएगा 1 से तो कम था, कब तक, तो 45 तक था, 45 तक कहेंगे तो tan थीटा का मान कम होता है। लेकिन जैसे 45 से ऊपर में जाते हैं तो बढ़ जाता है, 1 के बराबर का होता है तो tan 45 का मान 1 होता है। ये बात का
एक से एक्सप्लेनेशन बढ़िया नहीं हो सकता है, यानी यही बात का है असत्य कथन, हमेशा नहीं कम होता है। ये बोलता कि एक से पहले की बात करें, 45 से पहले की बात करते तब कर सकते थे, ये बात को मिटा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। tan थीटा वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ से लेकर 0 से इनफिनिटी तक कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं आगे दूसरा का कहा कि कोण ए के किस मान के लिए, किसी मान के लिए है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इतना हो सकता है, तो सेक के पहले फॉर्मूला याद करें, सेक थीटा होता क्या था, तो कॉस का उल्टा होता था, कॉस का होता था आधार बटे कर्ण होता था, दिखा बनेगा कर्ण बटे आधार। अब देखना पड़ा आपको कि देखिएगा कि आधार का वैल्यू 5 है और कर्ण का वैल्यू कितना है 12। कर्ण कहीं छोटा तो नहीं है आधार से, हम देख रहे हैं आधार तो 5 है और कर्ण कितना है 12 है, बिल्कुल बड़ा है भाई साहब, यानी ये भी बात का है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कर्ण बढ़ाना चाहिए। बताया थे समकोण में सबसे बड़ी भुजा होती है कौन, तो कर्ण, तो कर्ण होता है तो क्या कहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर सत्य कथन है, मिटा देते हैं, आंसर को आप लिख लीजिएगा सत्य, ठीक है। अब इनका कथन cos ए है, कोण ए यानी ई वाला कोण की बात कर रहे हैं, यहीं पर लिखा गया है। cos सेकंड का पर एक संक्षिप्त रूप है, आपको संक्षिप्त रूप बताया गया था, आप पार्ट नंबर 2 में जाके देख सकते हैं, संक्षिप्त रूप बताया गया उसमें। हम कहते हैं cos सेकंड का संक्षिप्त रूप जो होता है cosec होता है, cosec ना कि cos होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये वाला बात कहा जाएगा, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगा कि cos का संक्षिप्त रूप, cos किसका संक्षिप्त रूप होता है, हम कहते हैं कोसाइन का होता है, कोसाइन। यहाँ पर यदि कोसाइन लिखता तो बिल्कुल बात सही हो जाता, लेकिन cos सेकंड लिखा तो किसका संक्षिप्त रूप बनेगा, ये cos सेकंड का इसका संक्षिप्त रूप cos सेकंड बनेगा, ठीक है, ना कि cos बनेगा। तो हम कहते हैं ये वाला बात को कहा बोलेंगे, बिल्कुल गलत बात बोलेंगे, यानी कोसाइन इसका फुल फॉर्म होता है और इसका संक्षिप्त रूप cosec होता है, ठीक है। तो इसका कहेंगे बात बिल्कुल गलत है, नहीं असत्य कथन, ठीक है। आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 2 में पूरा फुल फॉर्म बताया गया, साइन का ऐसे बताया गया होगा, साइन लिख देते हैं, साइन का ई लग जाता है और कोसाइन का ऐसे बन जाता है, कोसाइन हो जाता है, tan का टेंजेंट बन जाता है और सेक का सेकंड बन जाता है, ENT, ठीक है। और cos सेकंड बन जाता है cosec का ANT, अब कोटेंजेंट बन जाता है TANGENT, कोटेंजेंट। जाकर पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हो, उसमें बढ़िया बताया गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अब एक बात आपको वहीं पे बताए थे, देखिएगा कि cot A, ये भाई साहब है, ये भाई साहब बोल रहे हैं cot A यदि ऐसे है, तो ये कह रहा है कि cot और A का गुणनफल है, तो ये कहता है कि cot A, हम बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, cot into A का गुणनफल होता है का, ये पूछा हमसे। तो हम बताए थे आपको कि इसका COT के मतलब कुछ नहीं, त्रिकोणमितीय में बात करते कुछ नहीं होता है, यदि इसके साथ ए आ जाए तो ये पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, पूरा जो बनेगा त्रिकोणमितीय अनुपात बोलिए या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बोलिए, इसके साथ जब एंगल आता है तब ये आप कह सकते हैं गुना में यदि होता, ये गुना में होता है तो कोई भी रूल जो होता है गुना, मान लो कि 2 गुना 3 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तो बात बराबर है, यानी हम कहते हैं इसको क्रम विनिमय नियम, और क्रम विनिमय नियम का यदि पालन करता तो ए को आगे भी लिख सकते हैं, कॉट में लिख सकते हैं, ऐसा कहीं देखिए तो त्रिकोणमिति मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गुना का कोई भी रूल जो होता है भाई क्रम रूल को यानी क्रम विनिमय रूल को फॉलो करता है, यानी ये बात को हम फॉलो कराते हैं क्रम विनिमय से, तो ये बन जाएगा ए कॉट, बस इतना ही पे खत्म हो जाए, ये बिल्कुल अधूरा अधूरा लगता है, यानी ये बिल्कुल बात जो ऐसी लिखा है यही सही है, ये बात बिल्कुल क्या है गलत है, ठीक है। ये दोनों बात कहीं भी लिखेगा तो ये दोनों बात गलत है, यानी ये दोनों गुणनफल के रूप में नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसी परिभाषित है, cot थीटा के लिए, cot बीटा के लिए, cot A के लिए, cot B के लिए बात करेंगे तो बात सही है, लेकिन अलग अलग दोनों को बात कर दें यानी गुना के रूप में बात करें तो बिल्कुल गलत है, यानी असत्य कथन है, असत्य कथन, ठीक है। अब आते हैं किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा का मान उतना हो सकता है। अब sin थीटा बराबर याद कीजिए कुछ होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब का वैल्यू कितना गया 4, तो कर्ण का वैल्यू कितना गया 3। आप याद कीजिएगा, अभी भी उधर पहले बताया था इसी में दूसरा में कि कर्ण का वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए, कर्ण का वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी कर्ण यहाँ 3 है और लंब यहाँ 4 है, लंबे बड़ा हो जा रहा है कर्ण से, यानी क्या हो जाएगा, हम ये बात को बिल्कुल गलत साबित करेंगे, कैसे, तो लंब यहाँ बड़ा निकल गया, कर्ण से तो बड़ा निकल गया, समकोण त्रिभुज में कर्ण से बड़ी भुजा कोई भी नहीं करती है, ये कह रहा है कि नहीं लंब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं बिल्कुल क्या है, तो गलत बात हो जाएगा, यानी इसके साथ में क्या लिखना है, असत्य कथन, असत्य कथन, यानी एक बिल्कुल सही है ये वाला और बाकी सब असत्य कथन है। अब छठा नंबर क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए हम कल छठा को आप एडिट मैंने कि
कल एडिट करते समय ज़्यादा कट गया था, इसीलिए फिर से हम छठा को लेकर आया है। देख रहे होंगे छठा एनसीईआरटी का, ये छठा का डस लिखे हैं, इसी का दूसरा रूप है। और उदाहरण नंबर 2 हमको लगता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए तीनों को एक स्लाइड में लेके आया है। तो जैसे देख रहे हैं, पहले उदाहरण नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का ही उदाहरण नंबर 2 है, इसी एक्सरसाइज का पहले जाएगा, उदाहरण नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन यही लिखा गया है। यदि कोण बी और कोना क्यू ऐसे निम्न है जिससे कि साइन बी साइन क्यू के बराबर, तो सिद्ध कीजिए कोना बी बराबर कोना क्यू है। हम कहते हैं कि बी और क्यू, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं हम त्रिभुज का नाम लिखते हैं गलती से, इसे देखिए, यदि त्रिभुज का नाम लिखते हैं तो ए बी सी लिखते हैं कि ए बी क्यू लिख देते हैं, ऐसा तो नहीं ना लिखते हैं। ऐसे ही देखिए, हम यही बात करना चाह रहे हैं कि ए बी सी लिखते हैं, जहाँ पर कह रहा है कि बी जो है निम्न कोण है, बी को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, किसी एक को यहाँ रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कहता है ई आएगा तो किसका आएगा, तो पी क्यू आर का होगा। आई निम्न कोण का तो पी क्यू आर ऐसे जाएगा, आज यहाँ पर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों में से कोई भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्यू को निम्न कोण पे ही रखिएगा, या तो यहाँ नहीं तो यहाँ, निम्न कोण पे रखिएगा। ई समकोण पे नहीं आ सकता, क्यू और बी जो है समकोण पे कभी नहीं आ सकता है। तो ये एनसीईआरटी में देखिए इसका सोल्यूशन किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको नहीं, इसको हम बताना चाहेंगे इसी प्रकार से, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ये बताना चाह रहे हैं आपको। यदि कोना ए और कोना बी निम्न कोण हो, जहां cos a बराबर cos b है, तो दिखाई कोना a बराबर, यहाँ हम ही कहना चाहते हैं त्रिभुज एबीसी मानते हैं, एक एक त्रिभुज में आता है, इसीलिए हम कह दिए कि इसका डैश यही ले, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है त्रिभुज एबीसी में, लेकिन इसमें लिखा गया यदि एबीसी त्रिभुज में, ये वाला बात बाकी सेम है, ये वाला बात सबसे आसान बनता है। फिर यदि इसको ई क्वेश्चन को ऐसे बनाना चाहें तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, हम इसी तरीका से इसको बनाएंगे। और दोनों तरीका आपको बता रहे हैं, यदि एबीसी में कोई बताए तो बी वाला बताइएगा, यदि अलग अलग करके बताएगा तो इसमें समरूपता लगता है, इसको थोड़ा देर में सोल्व करेंगे। अब आइए, ये तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में, इसी का सोल्यूशन ऐसे बिल्कुल ये वाला करेंगे तो इसका आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए चिंता नहीं करना है। इसमें कहते हैं यदि एबीसी त्रिभुज है, एबीसी बना लिए, जेकरा कह दिया ए और बी कैसा है, निम्न कोण है, तो ए को यहाँ बैठा दिए, बी को यहाँ बैठा दिए, बच गया सी बेचारा समकोण पे चला गया, ठीक है। आपको लग रहा है कि हम समकोण त्रिभुज का है पा रहे हैं, आगे देख पा रहे होंगे जहां cos a बराबर cos b है, हमको पता चल गया कि त्रिकोणमिति का चलता है, तब पक्का है कि समकोण बन रहा होगा, ठीक है, इसीलिए पा रहे हैं, ठीक है। अब कहते हैं cos a बराबर cos b है, दिया गया है, सोल्यूशन इसका देखिए कितना आसान है, cos a बराबर cos b, ठीक है, cos a बराबर cos b। हम जानते हैं cos थीटा होता क्या है, तो cos थीटा बराबर लिखें आधार बटे कर्ण। आप नहीं तो फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हो, उसमें बहुत बढ़िया से बताया गया त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 ही क्यों होती है, 8-10 क्यों नहीं हुई, बढ़िया से बताया गया, उसमें जाके देख सकते हैं। कोई नहीं बताता इसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 क्यों होती है। अब कहते हैं cos a बराबर cos b है, ये तो आधार बटा कर्ण बनना है, लेकिन a के लिए अलग आधार बनेगा, b के लिए अलग आधार बनेगा, आपको वही पार्ट नंबर 1 या 2 में मिल जाएगा। cos a के लिए चलता है, a के लिए आ गए यहाँ पर लंब, और 90 डिग्री साइन में हमेशा कर्ण याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिए, कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, लंब और आधार आपस में अपना जगह चेंज कर सकते हैं। ए के लिए आ गया तो यहाँ पे लंब मिल गया, ये वाला बन गया कुछ आधार AC बट्टा आपका कर्ण कुछ है AB, ठीक है। अब आते हैं बी के लिए, तो बी के सामने चल गए तो ये बन गया लंब, लेकिन ये बन गया आधार, यानी इसका नाम हो गया BC, अब बट्टा कर्ण हो जाएगा फिर से वही AB, AB से AB को कैंसिल कर दिए, AC बराबर कौन आ गया BC। आपको पता चल गया होगा कि त्रिभुज ABC एक को है, इसमें दो भुजा बराबर है, पक्का है कि समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा होगा, और समकोण बनने के साथ साथ समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। हम इतना बात नहीं जानते, कोई भी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर होती है तो उसके सामने वाला कोण अपने से बराबर होता है, यानी AC के सामने चले, AC के सामने कौन सा कोण B, अब BC के सामने गए तो कौन सा कोण A, ये बात तो प्रूफ करना है, ठीक है। ये बात ऐसे सिंपली हो जाता है, ये बात यदि याद रखते हैं ऐसे तो कोई बात नहीं, ठीक है। ढेर लोग ऐसे बता देते तो हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। यदि लिखा रहे या ना लिखा रहे आप ऐसे प्रूफ कीजिए, ये बात नहीं समझ में आएगा तब, ठीक है, ताकि ये बात हो हम समझाने की कोशिश करें, हो सकता है आपको ना समझ में आए, ठीक है। हम समझाने की अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन दिया गया है, उसी हिसाब से हम इसको करेंगे, ठीक है। तब कहते हैं कि सबसे पहले तो ये दोनों त्रिभुज में ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कहीं नहीं दिया गया है कि दो त्रिभुज मानना है कि एक त्रिभुज मानना है, कहीं नहीं दिया गया है, कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये वाला बात नहीं समझ में आता आप इसे कीजिएगा, ये वाला समझ में आ जाएगा तो हमको मानना है कि यही राइट है, ठीक है। अब कहते हैं इसको बनाना है, सिमिलरिटी लगता है समरूपता का निशान, देखिएगा त्रिभुज पाते हैं, इसमें दो को त्रिभुज पाएंगे हम इसमें। अब बिल्कुल सेम तरीका से ये वाला क्वेश्चन किया गया एनसीईआरटी में, ठीक है। आप एनसीईआरटी पलट के देख सकते हैं, वहां से बना सकते हैं, इसको आपके लिए छोड़ दिया इसको बनाने के लिए, ठीक है।
यहाँ पर लिख दिया न्यून कौन कौन का है, तो एक जगह लिखा गया है, एक जगह बी लिखा गया। यहाँ पर समकोण की बात चलने में कहा है कि यहाँ पर तो दिया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, तो पक्का है कि समकोण बना हुआ तभी दिया गया है, नहीं रहता तो नहीं दिया जाता। ABC लिख लेते हैं, ABC तो खत्म हो गया। ए है तो इसका नाम दे दिए MN, इसका नाम दे दिए P। ठीक, अब कहते हैं ये दोनों त्रिभुज में चलना है, तो ये दोनों त्रिभुज में चलना है तो पहले तो लिख लेते हैं का किया गया है, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन का होगा तो सबसे पहले ये बात दिया गया है, निम्न को नहीं सब तो दर्शा दिए, यहाँ cos A बराबर cos B दिया गया, cos A बराबर cos B। तो ध्यान से सुनिएगा, समझ में ऐसे समझाने की हमारी तरफ से पूरा कोशिश है। ए के सामने गए तो कहता है cos थीटा यहाँ पे लिख दिए हैं, आधार बटा कर्ण। हम आते हैं ए यहाँ है, तो इससे इसके सामने गए तो लंब, और कर्ण बेचारा हमेशा फिक्स है, यहाँ इसमें भी फिक्स है हमेशा। ठीक, अब कहते हैं ए के सामने गए तो लंब, ये बच गया आधार, यानी NA बटा कर्ण को बचेगा MA। ठीक है, बराबर cos B का बनेगा, तो cos B इसमें चला है, इसके सामने गए तो लंब, ये बन गया आधार QB बटा PB बेचारा कर्ण। अब हम यहाँ तक तो बात समझ में आएगी, ये दोनों रेशियो बराबर होगा। हम कहते हैं कि रेशियो बराबर है, यदि समरूपता आपको लगाना है तो हम कहते हैं इस समरूपता आपको लगाना है तो एक साइड इसका उठाते हैं तो एक साइड इसका उठाते हैं, एक साइड इसका उठाएंगे तो एक साइड इसका उठाएंगे। आप देख पा रहे होंगे NA बटा MA तो लिखा गया है, लेकिन दोनों इसी त्रिभुज का साइड है, और इधर जो लिखा गया दोनों इसी त्रिभुज का साइड है। तो हम एक बात आपको बताता चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखिए आप जानते होंगे। इसमें मान लीजिए 2/3 को तो बराबर करवे करेगा ना बाबू, ये खुद तो खुद के बराबर करवे करेगा ना। हम कहते हैं कि यहाँ से 3 और 2 को रिप्लेस कर रहे हैं, बस खाली रिप्लेस करने का मतलब इंटरचेंज, जगह को इंटरचेंज खाली कर रहा है, यानी 2/2 बन जाएगा। ठीक है, आई 3 को यहाँ, ये 2 को यहाँ लाया तो 3 को यहाँ रख दिए। अब देखो तो ये बात बराबर है, हमको तो लग रहा है बराबर है, कट गया 1 पहले 2/3 के बराबर था, अब अनुपात भले चेंज हो गया होगा, लेकिन बात तो बराबर है ना, कि ये बराबर कट तो नहीं रहा है, ये बराबर अभी भी तो बराबर है। हम बात को बसकता से पलटना चाहते हैं यहाँ से कि ई त्रिभुज का एगो साइड दूसरा का त्रिभुज का एक नीचे होना चाहिए था, साइड आई त्रिभुज का एगो साइड होना चाहिए तो दूसरा का त्रिभुज का रहना चाहिए था। बस इसी बात को पलट रहे हैं, क्या करेंगे, ये वाला बात को यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला बात को यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे, NA बटा QB बराबर करेंगे, MA वहां चल जाएगा, अब बट्टा का लिखेंगे, ये 10 के 10 MA बटा PB। यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो बोलिए, इसको मिटा रहे, रफ था, ये समझने के लिए आपको था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक तो लिख लिया है, ये बात को कुछ मान लेते हैं, आई x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब एक बात आपसे पूछते हैं, यदि इतना बात के बराबर है तो हम यहाँ पर इस साइड में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, NA बटा QB बराबरी 100 हो सकता है कि नहीं। तीनों संख्या राम मोहन श्याम, मान लीजिए राम और मोहन मिला तो कहा कि हमारा 10 रुपया, ये बोला कि 10 रुपया, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। अब मोहन मिला श्याम से, तो श्याम बोला कि हम लोग 10 रुपया था, तो मोहन कहेगा ना हम राम से मिले तो उसके पास भी 10 रुपया, यानी राम श्याम को बराबर कर सकते कि नहीं। बिल्कुल सही वही बात है कि इसके बराबरी कर सकते हैं कि नहीं, तो इसके बराबरी वही लिख दिए हैं, एकदम देख रहे हैं सेम टू सेम, यानी NA बराबर आपका वैल्यू आ गया x इंटू QB। एक और बात, ये भी तो इसके बराबरी होगा, ये भी तो इसके बराबरी होगा, MA बट्टे PB बराबर कौन हो जाएगा x, यहाँ से MA का वैल्यू निकाल लेंगे, x इंटू PB आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक पहुंच गए, ये आपको समझने के लिए था, ये बात को मिटाना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो 2 साइड का रेशियो मिल गया था, हम तीसरा का साइड को खोजते हैं, कौन कौन है, तो NA है, NA का मतलब ई वाला, QB का मतलब ई वाला है, MA का मतलब ई वाला है, PB कहने का मतलब ई वाला है। ई वाला साइड का तो चर्चे नहीं है, इस साइड को हम लेके आते हैं। पहले ई त्रिभुज का लिखा गया, तो ई त्रिभुज में कौन है, तो पहले MN छूटा ले इसका, और इसमें कौन छूट गया है, तो PQ छूट गया है। ठीक, अब कहते हैं MN यदि लिखेंगे तो MN का है, तो वो आधार या फिर बन सकता है, कोई चीज लंब बन सकता है, कर्ण तो नहीं बन सकता है, कर्ण तो इसमें MA है। तब कहते हैं कि लंब कर्ण आधार में इसका फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा, तो यदि लंब बराबर पूछ रहे हैं तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर हटा लेंगे, यदि आधार बराबर पूछ रहे हैं तो कर्ण का स्क्वायर में से किसको हटा है, लंब के स्क्वायर को हटा लेंगे। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं, MN बराबर कर सकते हैं, कर्ण कौन बनेगा, MA बनेगा, MA का स्क्वायर माइनस, ये बेचारा NA घट जाएगा कि नहीं, NA घट जाएगा, और इसका रूट अंडर करेंगे तब ना MN का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए PQ का भी सेम वैल्यू करेंगे तो PQ यही ना है, तो कर्ण में से, कर्ण यानी PB के स्क्वायर में से किसको घटाएंगे, तो QB का स्क्वायर घटा लेंगे, QB का स्क्वायर, इसका भी रूट अंडर। यहाँ तक सही लग रहा होगा। अब देखिएगा थोड़ा सा हम रिप्लेसमेंट वैल्यू कर रहे हैं, किसका,
एम ए का वैल्यू देख रहे हैं, एम ए का वैल्यू निकला हुआ है, एन ए का वैल्यू देख रहे हैं, एन ए का भी वैल्यू निकला हुआ है, ये दोनों को निकाल रहे देखिएगा, यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो एम ए का वैल्यू कितना है x इंटू पी बी, एम ए का स्क्वायर था यानी इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, इंटू में रहता है तो पूरा का स्क्वायर होता है, माइनस एन ए की जगह देखिए तो एक्स क्यूब भी है इंटू में, तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा इसका भी स्क्वायर, पूरा का रूट अंडर, ठीक बात है। नीचे देखते हैं पीबी का पीबी भी बन गया, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हैं देखिएगा, थोड़ा देर रुकिएगा, एक बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। अब कहते ऊपर हमको एक्स स्क्वायर दोनों में दिखाई दे रहा है कि कॉमन है, दोनों में यदि दिखाई दे रहा है तो कॉमन कर ही लीजिए, एक्स स्क्वायर को जैसे ही बाहर निकाले तो बन गया पीबी का स्क्वायर माइनस क्यूबी का स्क्वायर। अब इसको का नीचे लिख लेते हैं तो सेम चीज को पीबी का स्क्वायर माइनस, कोई देख के इतना तेज तो हुए होंगे, ये दोनों सेम बात है, कट जाना चाहिए, अभी थोड़ा देर रुकिए, ये एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं यानी एम एन बट्टा पी क्यू, यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा एक्स बन के निकलेगा और रूट अंडर का बच गया तब पीबी का स्क्वायर माइनस क्यूबी का स्क्वायर, और नीचे का है सेम चीज है पीबी का स्क्वायर माइनस क्यूबी का स्क्वायर, ये दोनों से भाई साहब ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। बी है आर मत समझ लीजिएगा, बी है बेचारा, ठीक है। अब कहते हैं ये बेचारा दोनों कट गया, अब कट गया तो बचा कुछ सिर्फ एक्स, ठीक है। हम एक बात बताना चाहते थे आपको, कुछ ही बताना चाहते थे, हम जानते थे एक्स किसी और के बराबर था, पहले किसके बराबर था एन बट्टा क्यू बी इज इक्वल टू ई, इसके भी बराबर था एम ए बट्टा पी बी, ठीक है। आई एक से ही इसके बराबर आया, किसके एम ए बट्टा पी क्यू, आई सब किसके बराबर है एक्स के बराबर है, यानी तीनों रेशियो एक एक चीज के बराबर आ रहा है, एक्स के बराबर आ रहा है। हम कहते हैं यहाँ तीनों साइड का रेशियो मिल गया कि नहीं, तो समरूपता कहता है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, असंगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, और सर्वांग समता कहता है संगत कोण बराबर होना चाहिए, असंगत भुजाएं बराबर होना चाहिए, अनुपात जैसे आ गया तो समरूपता लगाएंगे, अब बराबरी आता तो सर्वांग समता लगाते हैं। चल तब कहते हैं कि त्रिभुज जो एबीसी था, त्रिभुज एबीसी था समरूप हो गया, समरूप को ऐसे डिनोट करते हैं एगो से समरूप हो गया, सर्वांग समता को ऐसे डिनोट करते हैं, ये हो गया सर्वांग समता, ठीक है। सर्वांग सम कैसे डिनोट करते हैं समरूप, ठीक है। एबीसी त्रिभुज, अब देख सकते हैं कैसे लिखेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लिया बराबरी, कैसे कैसे किया आप देखिएगा, एन के बराबरी बिल्कुल क्यू करेगा, एन के बराबरी क्यू करेगा, एबीसी तो ये नहीं है त्रिभुज का नाम, कैसे लिखेंगे तो इसमें आ जाते हैं, इसमें एम एन ए है ना, एम एन ए, इसमें का नाम है एन के बराबरी क्यू करेगा, एन जहां है क्यू करेगा, ठीक है। अब ई जो है ई के बराबरी करेगा, एम जो है पी के बराबरी करेगा, एम जो है पी के बराबरी करेगा, जो बच गया अपने से तो कौन ही त्रिभुज बच रहा है, तो हमको लग रहा है बी बच रहा है। अब देख रहे हैं, अब कहा जाता है कि समरूपता संगत कोण बराबर होना चाहिए, यानी संगत कोण यानी एम पी के बराबरी करेगा, एन क्यू के बराबरी करेगा, ए बी के बराबरी करेगा, हमको तो ये प्रूफ करना है ए बराबर बी। देखिए तो हो गया कि नहीं, यही बात था, इसको हम समझाने की कोशिश किए। उदाहरण नंबर 2 में देखिए गलत बात कैसे प्रूफ किया, लेकिन हमको लगता था कि यहाँ पर ए लिखा था, यहाँ पर पी लिखना चाहिए, यहाँ पर बी लिखा था, यहाँ पर क्यू लिखना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लगता है दिक्कत है, इसीलिए ये बात को ऐसी समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और ये वाला बात यदि ऐसे बनाते हैं, ये बिल्कुल आसान चीज है, यदि आपको ऐसी याद होता है तो ऐसी बनाइए, गलती नहीं काट सकता है, काहे की ये त्रिभुज बताया नहीं गया है कि यहाँ दो त्रिभुज उठाना है कि सिंगल त्रिभुज उठाना है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा डॉट लगा दिए हैं, ताकि अपने से हम क्वेश्चन है एबीसी त्रिभुज सिंगल त्रिभुज माने हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जाके मिला के देख सकते हैं, ये हम अपने से लिखे हैं, बात को इतना इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो यहीं तक छोड़ते हैं इसको, ये हो गया पूरा आपका 8.1 पूरा क्लियर हो गया, आपको देखने में मजा आ गया होगा, हमको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, जिनको पिछला बार नहीं आया होगा, क्योंकि पिछला बार एडिट करने में ये बात पहले से लिखा ला गया था, इसमें आधा से स्टार्ट किए थे, ठीक है। इसमें अब पूरा चल गया है, 1 शॉट में है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और एक बार कमेंट जरूर लिखिए कि आपको अब कैसा लग रहा है, ठीक ठाक है। आपको सिलेबस हम पूरा पढ़ाने की गारंटी लेंगे, और शॉर्ट्स भी देखिए, अब मैथ का शॉर्ट्स भी जाएगा, पहले सोशल साइंस वाला साइड जाता था तो कहा जाता है, अब मैथ का भी बनेगा, उसको भी देखिए, ठीक है। धन्यवाद।